नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 11वां अध्याय विश्व दर्शन। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं और भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। रिवीजन के लिए एक बार फिर से हम लोग स्मरण करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर उन्हें विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप यानी विराट स्वरूप, विराट स्वरूप यानी वह स्वरूप जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे, काल, महाकाल, दिशाएं, प्रकृति, अप्रकृति और पराप्रकृति सब कुछ था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस विराट स्वरूप में ना हो। और अर्जुन ने वह सब कुछ देखा जो वो देख सकते थे, जो एक मानव देख सकता है। लेकिन मुख्य रूप से उस विराट स्वरूप में सुंदरता के साथ कुरूपता भी दिखाया, जीवन के साथ साथ मरण भी दिखाया, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी दिखाया। तो जब बुराई दिखाया, मृत्यु दिखाया और विशाल स्वरूप दिखाया तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी भयभीत हो गया, डर गया, अपने केंद्र से हिल गया। लिहाजा वो प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप हमें चतुर्भुज रूप फिर से दिखाएं। और कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना मान लिया और ये भी कहा कि देखो, ये जो स्वरूप है ये मैंने तुम्हें प्रसन्न होकर के दिखाया है। मैंने तुमको कोई डराने के लिए नहीं दिखाया। अगर डराने के लिए दिखाना होता तो मैं कह ही देता। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और व्यक्ति जिससे प्रसन्न होता है उसे डराता थोड़ा ही है। मैं तो तुम्हें वो रूप दिखा रहा था जो तुम देखना चाह रहे थे, इसलिए तुम्हें दिखाया। दूसरी चीज, तुम्हें वो सत्य दिखाना चाहता था कि जो सत्य तुम्हें जानना चाहिए। तुम जिस बात से डर रहे हो कि इन लोगों को मार करके मुझे क्या मिलेगा, तो इसलिए मैंने दिखाया कि ये लोग तुम मार नहीं रहे हो, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं। तुम नहीं मारोगे तो भी मर जाएंगे। और तुम ही नहीं, सारे देवी देवता, ग्रह, किन्नर सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैं कालों का काल, महाकाल हूं। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे इसी संदर्भ में एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं क्या, ये हम देखेंगे आज के श्लोक में, यानी 49वें श्लोक में। कृष्ण कहते हैं, मा ते व्यथा मा चा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृणम एदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम प्रपस। अर्थात यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए। मा ते व्यथा मा चा विमूढ़ भावो, तुम्हें विमूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। ये जो तुम मूढ़ता वाली बात कर रहे हो, जड़ता वाली बात कर रहे हो, डर करके, ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरे इस भयावह स्वरूप को देख के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम प्रपस। और अगर तू डर भी गया है तो अब तू मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप को फिर से देख और ठीक से देख। निर्भय और प्रसन्न मन वाला होगा तो फिर मेरे उस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख। श्लोक की कुछ बातों को आप समझिए। कृष्ण कहते हैं कि तुमको मेरे इस विराट स्वरूप को देख के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी मेरा ही स्वरूप है। अगर जीवन मेरा स्वरूप है तो मृत्यु भी मेरा ही स्वरूप है। अगर सूक्ष्म मेरा स्वरूप है तो विशाल भी मेरा स्वरूप है। अगर सुंदरता मेरा रूप है तो कुरूपता भी मेरा ही स्वरूप है,
क्योंकि मैं किसी सीमाओं में नहीं कैद हो सकता और ना हूं और ना रहूंगा। तो जो कुछ भी देखा है वो सब मेरा ही स्वरूप था। लेकिन मनुष्य की आकांक्षा क्या होती है कि वो ईश्वर को भी अपने हिसाब से देखना चाहता है, ईश्वर को भी अपने सांचे में ही ढालता है। आज हमारे समाज में इतने सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, धारणाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य अपने हिसाब से सब कुछ ढालना चाहता है, ईश्वर को भी। हालांकि सारे ग्रंथ कहते हैं, सारे महात्मा कहते हैं, सारे तत्वान्वेषी कहते हैं कि वह परम सत्ता एक ही है, अनुभव एक ही है। फिर भी आप चर्चा करें एक पंथ वाले से, एक धर्म वाले से, तो अपने पंथ और धर्म के ईश्वर को ही कहेगा, अपनी ये अवधारणा को कहेगा कि नहीं, ईश्वर ऐसा ही है। ईश्वर की बात छोड़ो, उनके वो रहने के स्थान, पूजा के स्थान भी अपने हिसाब से बनाते हैं। हिंदू अपने हिसाब से भगवान का घर बनाता है, मुसलमान अपने हिसाब से, ईसाई अपने हिसाब से, यहूदी अपने हिसाब से, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से। अब धर्म के बात छोड़ो, उसमें भी संप्रदाय हैं, उसमें भी मूर्तियां हैं, उसमें भी तरीके हैं, उसमें भी नियम है। तो मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है। उसे सत्य से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे अपने से लेना देना होता है, अपनी धारणाओं से लेना देना होता है, अपने विचार से, अपनी संतुष्टि से, अपने सुख की, और नाम वो ईश्वर का देता है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू क्यों डर रहा है? जब मैंने कहा ना कि मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, अगर प्रसन्न नहीं होता तो ये रूप ही नहीं दिखाता। ये जो 49वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सिर्फ शब्दार्थ में मत जाइए, उसके भावार्थ पे जाइए, उसके निहितार्थ पे जाइए, उसके गूढ़ार्थ पे जाइए। हम लोग क्या होते हैं, शब्दार्थ पकड़ लेते हैं, शब्दों के अर्थ पे मत जाइए, उसके भीतर क्या छिपा है उस पे जाइए। विद इन द लाइन्स मत पढ़िए, बिटवीन द लाइन्स पढ़िए। दो लाइनों के बीच में जो छुपा हुआ अर्थ है उसको पढ़िए, तब आप समझेंगे। बहुत बार हमको लोगों को लगता है हम किसी की बात सुन रहे हैं, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ उसकी बातों को माध्यम बना के अपनी ही बात सुनते हैं। कभी आप गौर करिएगा तो आप पाइएगा सामने वाला कहना कुछ चाहता है, आप समझते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी मनोदशा, आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छाएं उस व्यक्ति के अर्थ को अपने हिसाब से ग्रहण करती हैं। ऐसा ही अर्जुन के साथ भी है। अर्जुन तो पूरे मानव है, मानव के प्रतीक हैं, नर ही हैं, कैसे जुदा हो सकते हैं? तो वो ईश्वर के इस विराट स्वरूप को देख के डर जाते हैं और वो अपने हिसाब से जो स्वरूप चाहते हैं उसी को देखना की प्रार्थना करते हैं। तभी कृष्ण कहते तू विमूढ़ भाव मत हो, ये मूर्खता की बातें मत कर। ये जो तू बार बार कह रहा ना कि आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेट के प्रणाम कर रहा हूं, खड़े होकर प्रणाम कर रहा हूं, आगे से प्रणाम कर रहा हूं, पीछे से प्रणाम कर रहा हूं, जरूरत क्या है? तुमने कहा विराट स्वरूप दिखाओ, मैंने दिखाया, बात खत्म हो गई। उसी प्रसन्न स्थिति से, उसी मनहा स्थिति से तू अपना युद्ध कर। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरा रथ चला रहा हूं। तो रथ चलाते समय क्या मैं कोई और हूं? तेरे को उपदेश देते समय कुछ और हो गया, विराट स्वरूप देखते समय कुछ और हो गया। मैं वैसा ही हूं, न उद्वेलित हूं, न प्रसन्न हूं, न उदास हूं, न गंभीर हूं, कुछ भी नहीं। बस उसी तरह से तू रहे। ये मूर्खता की बातें छोड़ कि नहीं मुझे यही स्वरूप देखना है, ऐसा नहीं देखना है। संयत रहो, अपने होश में रहो, यही मुख्य है।
जो मैंने रूप दिखाया उसको आनंद पूर्वक देखो, समझो। फिर भी अगर तू कहता है तो मैं तेरे को अपना चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा, पर उस रूप को भी तू ढंग से देख ले। कहते तू उसको ठीक से देख, क्योंकि अर्जुन देख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वही देख रहे हैं जो देखना चाह रहे हैं, जबकि कृष्ण सिर्फ दिखा रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं तू चतुर्भुज रूप को भी ठीक से देख, ध्यान से देख। नहीं तू कहेगा कि नहीं ये भी मूर्ति ठीक नहीं है, हमें यह स्वरूप दिखाओ। हम लोग क्या करते हैं, देवताओं की भी मूर्तियां गढ़ लेते हैं। कोई गणेश जी की मूर्ति बना लेता है, कोई शंकर की, कोई विष्णु की, कोई कुछ कोई किस तरीके से, और फिर कहते हैं कि ये बड़े, फिर ये बड़े। कोई कहता ब्रह्मा बड़े, कोई कहता शिव बड़े, कोई कहते महेश बड़े। फिर ये भी कहता है कि परम तत्व एक ही है। जब परम तत्व एक है तो उसमें बड़ा और छोटा क्या, परम तो परम। इसीलिए कहते हैं कि तू पहले देख ले, मेरे इस चतुर्भुज रूप को भी देख ले, समझ ले कि क्या है। कृष्ण बहुत दूर तक देखते हैं, वहां तक देखते हैं जहां तक मनुष्य नहीं देख पाता। अर्जुन के मन के एक एक कोने को झांक चुके हैं कृष्ण। इसीलिए कहते हैं कि तू देख, वरना फिर तू कहेगा नहीं ये नहीं, मुझे इस तरह से दिखाओ। तो ईश्वर का कोई भी अनुभव हो उसको संयत रूप से अनुभव करना चाहिए। जो भी दिखता हो जीवन में, जो भी आता हो, सब में संयम रहो, एकनिष्ठ रहो। वही असली चीज है, वही कृष्ण तत्व है जो किसी भी दशा में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में हिलता डुलता नहीं है। वही कृष्ण चेतना है। इसीलिए कृष्ण का नाम एक अच्युत भी है, जो अपनी स्थान से हिलता ही नहीं है। कितना बड़ा युद्ध हो जाता है और कृष्ण मुस्कुराते ही रहते हैं, कहीं उद्विग्न नहीं नजर आते हैं। तो कृष्ण चेतना का अर्थ ही यही है, जो अपने स्थान से हिले ना, और जो हिलता ही रहे उसी का नाम है अर्जुन। रिजु टेढ़ा मेढ़ा हिल रहे हैं, मन का काम ही हिला है। तो जब मन स्थिर हो जाता है तो कृष्ण हो जाता है, या मन जब नहीं रहता है तो कृष्ण हो जाता है। उसी तत्व की बात कर रहे हैं। कृष्ण का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि जो गोकुल में पैदा हुआ है, जो यशोदा ने खिलाया है, जो बांसुरी बजाता है, जो त्रिपंगी है, जो युद्ध कर खड़ा है, ये है वो है, नहीं। कृष्ण भी एक तत्व है, कि तत्व की तरह से जानो। कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे तत्व से जान, मेरे स्वरूप को मत जान कि मैं बांसुरी हूं, मैं सांवला हूं, मैं नृत्य करता हूं, मैं रास रचाता हूं। नहीं, जो मेरा तत्व है, जो मैं वास्तव में हूं, तू उसको जान। क्या जान कि मैं मृत्यु भी हूं, मैं जीवन भी हूं, मैं काल भी हूं, मैं महाकाल भी, मैं सूक्ष्म भी हूं, मैं विराट भी हूं, मैं सामान्य भी हूं, मैं चतुर्भुज भी हूं, मैं यमराज भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं बृहस्पति भी हूं, मैं यक्ष भी हूं, गंधर्व भी हूं, और कुछ भी नहीं हूं, सब में हूं। मैं सगुण भी हूं, निराकार भी हूं, सगुण साकार भी हूं, निर्गुण निराकार भी हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण को इस तरीके से तत्व से जानो, तभी बात बनेगी, तभी भी भगवत गीता समझ में आएगी। वरना आप पढ़ते रहो, उसमें भी कृष्ण को दिक्कत नहीं है। एक बात और, हम लोग यहीं चूक जाते हैं। जब विराट स्वरूप होता है, जब सत्य सामने होता है, तो भी अपने ही हिसाब से देखना चाहते हैं। खैर, तो जो मैं बात अब कहना चाह रहा था कि यहां पे एक बात और बता दे लगे हाथों। एक प्रश्न ये उठ सकता है कि ये जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था, जो लोग समझते हैं, तो दिव्य दृष्टि का अर्थात क्या होता है, आपने एक बार दिव्य दृष्टि दे दिया वो हमेशा बनी रही? नहीं, ऐसा नहीं होता, या नहीं था, ऐसा लगता है।
भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक दिव्य दृष्टि प्रदान करी, एक ताकत दिया, जो अर्जुन को इस अध्याय के आपके 12वें 13वें श्लोक से देते हैं। कि जब वो कहते हैं कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाएगा, दिव्य दृष्टि से देख। और फिर उसके बाद ये 49वें श्लोक तक वो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन जब अर्जुन डर जाते हैं, इस स्वरूप को देखने से इंकार कर देते हैं, तो ये दिव्य दृष्टि खत्म हो जाती है। फिर उनकी चर्म चक्षु या सामान्य दृष्टि वापस आ जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि दिव्य दृष्टि का अर्थात ही है कि आपको सब कुछ दिख रहा है, विराट। और अगर आपके अंदर कोई मूढ़ भाव है, कोई विशिष्ट भाव है, कोई लगाव आ गया, कोई मोह आ गया, तो दिव्यता खत्म हो जाती है। अर्जुन के अंदर वही मोह आ गया, वही लगाव आ गया, वही भय आ गया, तो सारे भाव व विभाव के पार है महातत्व, तो दिव्य दृष्टि चली जाती है। ऐसे ही संजय को भी जब दिव्य दृष्टि से वो देखते रहती है, दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, तो तब तक रहती है दिव्य दृष्टि उनके पास जब तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो जाती युद्ध में। जैसे ही भीम की गदा से दुर्योधन खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं जमीन पे, तो संजय जो एक विवेक है, मुनि है, सब कुछ है, विराट स्वरूप को देखा, वो भी शोकाकुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगाव था ही ना दुर्योधन से। और जैसे ही वो शोकाकुल हो जाते हैं, शोक मग्न हो जाते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खत्म हो जाती है। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि मिली, वो भी खत्म हो गई। संजय को मिलती है तो उस समय खत्म हो जाती। तब तक, जब तक दुर्योधन नहीं मृत्यु को प्राप्त होता, तब तक संजय अपना दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए धृतराष्ट्र को सारा का सारा युद्ध स्थल का बात या घटना बताते हैं। तो दिव्यता तभी रहती है जब आपके अंदर कोई मोह नहीं हो, ममता नहीं हो, कोई लगाव नहीं हो, कोई मूढ़ता नहीं हो, कोई जड़ता नहीं हो, कोई धारणा ना हो, कोई सिद्धांत ऐसा ना हो, कोई प्रतिज्ञा ना हो, तो आपके अंदर दिव्यता खुद ब खुद उतर आती है। लेकिन जहां आपने किसी सिद्धांत, किसी व्यक्ति, किसी चीज से लगाव रखा, दिव्यता गायब हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो मित्रों, यहां पर आकर के अर्जुन की प्रार्थना पर चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद और दिखाने के अलावा कृष्ण ने ये कहा। अब आगे क्या होता है ये हम चर्चा करेंगे कल। कृष्ण ने तो कहा ठीक है, तेरी बात मैं मान लेता हूं, मैं तेरे को चतुर्भुज रूप दिखाता हूं। अब चतुर्भुज दिखा तो रहा हूं, लेकिन तू उसको ढंग से देख, नहीं फिर ये ना कह देना कि मुझे ये नहीं देखना, ये देखना है। तो मैं तुमको बार बार ये तो नहीं कर सकता ना, इसलिए तू एक बार देख ले। अब उसके बाद जब चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, फिर क्या होता है 50वें श्लोक में, ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।